नींबू, मिर्च और कंचन। सरीले गांव में रहने वाले प्रधान की लड़की कंचन बेहद खूबसूरत थी। आसपास सभी की नजरें सिर्फ कंचन के ऊपर ही रहती थी। वो क्या पहनती थी, कैसे पहनती थी और कहाँ जाती थी, इसको लेकर गांव की हर औरत की जुबान पर बातें रहा करती थी। कंचन यूं तो बीए की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसके परिवार वाले जल्द से जल्द उसकी शादी करना चाहते थे। दरअसल कंचन बीते कुछ वक्त से ठीक नहीं थी। वह बेहद अजीब सी हरकतें करने लगी थी। गांव के प्रधान की बेटी होने की वजह से कंचन का पहनावा, तौर तरीका और रहने खाने का हिसाब किताब बेहद अलग था। वह गांव में रहने के बावजूद भी मॉडल लुक में रहती थी। ऐसे में जो लोग कंचन को देखते थे उनमें कुछ लोग अच्छे होते थे तो वहीं कुछ लोग बुरे होते थे, या यूं कहें कि नजर लगाने वाले लोग हुआ करते थे। एक दिन कंचन की दोस्त सरिता उसे जानबूझकर एक पेड़ के पास ले गई। यह पेड़ गांव का सबसे भयानक और भूतों का पेड़ कहा जाता था। इस पेड़ पर वह लोग मिर्च और नींबू डालते थे जिनके घर पर कोई नकारात्मक ऊर्जा, भूत या फिर चुड़ैल का वास होता था। गांव के जिन भी लोगों को किसी बुरी आत्मा ने जकड़ा होता था, वह व्यक्ति इस पेड़ पर मंत्र उच्चारण के बाद नींबू मिर्ची टांग देता था, और जब भी यह नींबू मिर्ची हवा या आंधी तूफान से नीचे गिरते थे और उसके ऊपर किसी का पैर लग जाता था, तो यह बुरा साया या फिर नकारात्मक चीज उस घर से हमेशा के लिए दूर चली जाती थी और जिस व्यक्ति ने उस पर पैर रखा होता था उसके साथ चल देती थी। हालांकि इसके बारे में कंचन को कुछ भी नहीं पता था। कंचन का परिवार भी ऐसी ही बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन सरिता को इस बात और इस पेड़ के बारे में सब कुछ पता था। उसे पता था कि नींबू और मिर्च का मतलब यहाँ पर क्या होता है। वह जानबूझकर कंचन को नुकसान पहुँचाने के इरादे से यहाँ पर लेकर आई थी। जब सरिता उस पेड़ के पास पहुँची तो वहाँ उसने कंचन से कहा कि वह इस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाए और यहाँ पर तस्वीरें खींच ले, क्योंकि यहाँ की तस्वीरें बेहद अच्छी आती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हालांकि कंचन इस पेड़ को देखकर अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। उसे यहाँ पर टंगे नींबू और मिर्च का कॉन्सेप्ट कुछ समझ नहीं आया था। वह सरिता से पूछने लगी कि यहाँ पर इतने सारे नींबू मिर्च क्यों हैं। ऐसे में सरिता ने बेहद ही चालाकी से कहा कि अरे यह सब कुछ तो बेहद बेकार है, इन सब चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं होता। लोग इस पेड़ पर अपने मन के मुताबिक कुछ भी टांग कर चले जाते हैं। ऐसे में सरिता ने कंचन का हाथ पकड़ा और उसे पहले तो पेड़ के पीछे की तरफ घुमाने लगी। इसके बाद वह जानबूझकर कंचन को उसी जगह पर ले गई जहां पर नींबू और मिर्च गिरे पड़े थे। सरिता ने कंचन को कहा कि वह सीधे सीधे चलती रहे। अब जब सरिता के साथ कंचन सीधे चल रही थी तो अचानक ही कंचन का पैर नींबू और मिर्च के ऊपर आ गया। दरअसल सरिता को पहले ही पता था कि वहाँ पर नींबू और मिर्च पड़े हुए हैं। यह नींबू और मिर्च सरिता के ही परिवार वालों ने टांगा था, जो कि आंधी तूफान में गिर गया था। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले सरिता के ऊपर कुछ नकारात्मक चीजें थी जिन्होंने उसके परिवार को काफी परेशान किया था। अब जब उसके परिवार वालों ने इस पेड़ पर आकर यह नींबू और मिर्च डाल दिए थे और जब कोई व्यक्ति इन नींबू और मिर्च के ऊपर पैर नहीं रख रहा था तो उसका परिवार बहुत टेंशन में आ गया था। दरअसल सरिता तब तक ही ठीक नहीं हो सकती थी जब तक कि इस नींबू और मिर्च पर कोई पैर नहीं रख सकता था। यही वजह थी कि वह जानबूझकर कंचन को उसी जगह पर लेकर गई जहां पर नींबू और मिर्च गिरे हुए थे। जिस वक्त कंचन का पैर नींबू और मिर्च के ऊपर पड़ा तो उसने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उसे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर वहीं सरिता बेहद खुश हो रही थी। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कंचन की आंखों में उसने एक बदलाव नोटिस कर लिया था।
पर उसने इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप कंचन को लेकर उसके घर चली गई और वहां से खाना पीना खाकर अपने घर लौट गई। सरिता ने अपने परिवार वालों को सब कुछ बता दिया। इस बात को सुनकर एक तरफ जहां उसके पिता बेहद खुश हुए और उस पर गर्व कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वह सरिता को कहने लगी कि बेटा, हम ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जिससे कि किसी को नुकसान हो, क्योंकि यह हम पर ही उल्टा पड़ता है। वह सरिता को ये बोल रही थी कि बेटा, तुमने अपनी ही दोस्त के साथ विश्वासघात किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि सरिता और उसके पति ने अपनी माँ की कुछ भी नहीं सुनी और कहा कि कोई बात नहीं, वैसे भी अगर कंचन के पैर पर यह नींबू नहीं लगता तो किसी और के पैर के नीचे आ जाता। हमारा मकसद तो सिर्फ अपने घर को ठीक करना था और अपने घर की चीजों से नकारात्मक चीजों को भगाना था। ऐसे में अब जो होगा देखा जाएगा। हमारे घर से तो बुरा साया चला ही गया। वहीं दूसरी तरफ कंचन घर पहुंचने के बाद काफी चुपचाप सो गई। उसने हर बार की तरह अपने परिवार वालों से इस बार कोई भी बात नहीं की थी। कुछ दिन तक कंचन बेहद शांत रहने लगी, पर कुछ दिनों के बाद उसके व्यवहार में बेहद बदलाव दिखाई देने लगा। वह रात के अंधेरे में ही अपने घर से बाहर चली जाती थी। कई बार वह बेड पर बैठकर अपने आप रोने लगती थी। कई बार वह मन ही मन कुछ न कुछ बड़बड़ाती थी। कंचन की यह हालत देखकर एक तरफ जहां उसके परिवार वाले बहुत परेशान थे और उसका डॉक्टरी इलाज करा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ आस पड़ोस के लोग समझ गए थे कि कंचन पर किसी बुरे साए का असर है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने कंचन के परिवार वालों को समझाया कि इस पर कोई बुरी चीज़ आ चुकी है, ऐसे में उन्हें किसी तांत्रिक के पास जाकर मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वही इसका निपटारा कर सकता है। पर कंचन का परिवार इन बातों को नहीं मानता था। उन्होंने लोगों की बात नहीं सुनी। वह तो बस कैसे भी कंचन की शादी करने में जुटे हुए थे। उनका मकसद था कि किसी तरह से कंचन की शादी हो जाए। कंचन का परिवार इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता था और उन्हें लगा कि यह लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वह बेहद बेकार है और सब कुछ बकवास है। वह ये मानते थे कि इन सब बातों में सिर्फ वक्त बर्बाद होगा। यही वजह थी कि वह कंचन के लिए लड़का तलाशने लगे। वहीं दूसरी तरफ कंचन की हालत लगातार बिगड़ रही थी। ऐसे में अब कंचन के माता पिता सिर्फ और सिर्फ एक लड़के की ही तलाश कर रहे थे। उन्होंने कंचन की शादी करने का ऐलान कर दिया और मोटा दहेज देने की भी बात की। वह चाहते थे कि कंचन के लिए कोई भी पढ़ा लिखा लड़का मिल जाए जो उससे शादी कर ले। हालांकि गांव में जब सबको कंचन की हालत के बारे में पता चला तो कोई भी उसके साथ रिश्ता जोड़ने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे में अब उसके परिवार वालों ने गांव के बाहर एक लड़का पसंद किया था और उन्होंने उसी के साथ उसकी शादी कर दी। फिलहाल कंचन के माता पिता ने इस लड़के वालों और ससुराल वालों को कुछ भी नहीं बताया था। वह बस ये चाहते थे कि जल्दी से कंचन की शादी हो जाए और उसकी जो भी बीमारी है उसका समाधान उन्हें ना करना पड़े। जिस वक्त कंचन की शादी होने वाली थी तो उससे कुछ दिन पहले ही उसके परिवार वालों ने गांव में ये हल्ला मचा दिया कि कंचन अब पूरी तरह ठीक हो गई है और उसे कोई भी दिक्कत नहीं रही। पर जब कंचन ससुराल पहुंची और उसका गृह प्रवेश किया जा रहा था तो ऐसे में चावल का मटका और आलते से भरा परात उसके स्वागत में रख दिया गया था। जब कंचन ने चावल के मटके को पैर से आगे की तरफ गिराया और थाल में अपना पैर रखा तो तुरंत ही उसके पैर में चोट लग गई और जो लाल पानी था वो काला हो गया। यह देखकर उसकी सास बेहद ज्यादा घबरा गई। उसकी सास तेज तेज बोलने लगी कि अरे बहू, यह तो अपशगुन हो गया। तुम्हारे गृह प्रवेश के वक्त ऐसा होना बहुत बड़ी अनहोनी का संकेत है। हालांकि कंचन के पति शुभम ने कहा कि माँ, तुम भी कैसी दकियानुसी बातों पर विश्वास करती हो।
देखो कंचन के पैर पर चोट लगी है, इसी वजह से हो सकता है कि आलते की थाल का रंग काला हो गया हो। फिलहाल कंचन और शुभम अंदर की तरफ चली गई। हालांकि उसकी सास बेहद घबराई हुई थी और बहुत परेशान भी लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो कंचन का पति शुभम था, उसने कंचन के पैर पर मरहम पट्टी की। अब जब दोनों पति पत्नी कमरे में पहुंच गए थे तो अचानक ही कंचन तेज तेज हंसने लगी। उसकी हरकतों में बेहद बदलाव दिख रहा था। वह शुभम के पास आकर उसे अजीब तरीके से छू रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पागल औरत किसी चीज को देखकर बहुत खुश हो गई हो और बस उसे तुरंत खा लेना चाहती हो। कंचन का व्यवहार धीरे धीरे भयानक हो रहा था। वह शुभम का हाथ पकड़कर बार बार उसे अपनी ओर खींचने लगी थी। ऐसे में पहले तो शुभम को ये लगा कि शायद उसकी पत्नी उससे प्यार कर रही है, पर अचानक ही जब कंचन का चेहरा बदल गया और उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं, तो यह देखकर शुभम घबरा गया। अब कंचन की आवाज भी भारी हो चुकी थी। वह भारी आवाज में ये बोल रही थी कि आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा, मेरी शादी हो गई है, अब मैं बहुत जल्द एक बच्चे को जन्म दूंगी। शुभम कंचन की यह आवाज सुनकर पूरी तरह डर चुका था। उसके पसीने छूटने लगे। वह जोर जोर से माँ माँ चिल्लाने लगा। जिस वक्त वह अपनी माँ को आवाज दे रहा था तो उसकी माँ ने यह आवाज सुन ली और वह दौड़ती हुई उसके कमरे में पहुंच गई। वह आते ही पूछने लगी कि क्या हुआ बेटा, तुम इतनी बुरी तरह क्यों चिल्ला रहे हो। शुभम घबराया हुआ बोलने लगा कि माँ देखो, कंचन को न जाने क्या हो गया है। वह अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी, पर न जाने अचानक ही अजीब सा व्यवहार करने लगी है। कंचन को देखकर उसकी सास ये समझ चुकी थी कि जरूर उस पर कोई बुरा व्यक्ति या फिर कोई बुरा साया चिपक चुका है। उसे ये तो पता चल गया था कि यह व्यवहार कोई भी नई बहू नहीं करती। ऐसे में जब उसकी सास ने कंचन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो वहां पर कंचन ने तुरंत अपनी सास को धक्का देकर दूर फेंक दिया और भागकर शुभम के पास पहुंच गई। कंचन बार बार शुभम को ये बोल रही थी कि चलो हम सोते हैं, बहुत रात हो गई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वो बार बार यही बोल रही थी कि आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शुभम डर की हालत में था। उसने घबराहट में ही अपने पास रखे गुलदस्ते को उठाकर कंचन के सर पर मार दिया। हालांकि कंचन को इससे कोई भी असर नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ कंचन अब और भी तेज तेज हंसने लगी थी। वह बेहद डरावनी लग रही थी। हालांकि शुभम की जो मां नीचे लेटी हुई थी, उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत की और पास में रखा हुआ गंगा जल उठाकर कंचन के ऊपर छिड़क दिया। कुछ देर के लिए कंचन यहाँ पर बेहोश हो गई थी। ऐसे में दोनों माँ बेटों ने कंचन को उठाया और बिस्तर पर लेटाकर बांध दिया। अब कंचन की सास अपने बेटे को ये बोलने लगी कि बेटा, यह कंचन फिलहाल साधारण हालत में नहीं है, इसे जरूर किसी बुरे साए ने जकड़ लिया है और हमें जल्द से जल्द इसका इलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने जल्द ही उसका इलाज नहीं किया तो हो सकता है कि यह बुरा साया कंचन को नुकसान पहुंचा दे। फिलहाल कंचन की सास नीचे गई और उसने उसके मायके वालों को फोन किया। वह पहले तो बेहद आराम से पूछने लगी कि कंचन को क्या कोई दिक्कत है। वह शादी के पहले दिन ही बेहद अजीब सा व्यवहार कर रही है। शुरुआत में तो उसके माता पिता ने सारी बातें टालने की कोशिश की। हालांकि जब उसकी सास ने गुस्से से पूछा और कहा कि अगर आप हमें सब कुछ सच नहीं बताएंगे तो हम आपकी बेटी को खो सकते हैं। बेहतर इसी में है कि आप अगर अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं तो हमें सब कुछ सच सच बता दीजिए, जिससे कि हम उसका इलाज करवा सके, वरना कंचन कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। ऐसे में अब उसके माता पिता ने बताया कि कंचन कुछ वक्त से बेहद अजीब सी हरकतें करने लगी थी
उन्होंने उसकी सास को बताया कि लोग उस पर किसी बुरे साए के होने की बात कर रहे थे। हालांकि उन्होंने इस बात पर कभी भी विश्वास नहीं किया और उसका डॉक्टरी इलाज कराया, पर उससे उसे कुछ भी असर नहीं पड़ा। यही वजह थी कि उन्होंने बिना देरी के उसकी शादी करवा दी। उसकी मायके वालों ने कहा कि उन्हें लगा कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अगर कंचन की हालत अभी भी पहले की जैसी है तो ये उनके लिए बेहद परेशानी वाली बात है। हालांकि कंचन की सास ने अब गुस्से में उसके मायके वालों से कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। आपको पता था कि आपकी बेटी ठीक नहीं है और फिर भी आपने उसका सही से इलाज नहीं करवाया। वह उसके मायके वालों को ये बोलने लगी कि आपकी बेटी पर कोई डॉक्टरी इलाज का नहीं बल्कि एक तांत्रिक की जरूरत है, क्योंकि उस पर किसी ने ऊपरी हवा छोड़ी हुई है। अब उसकी सास ने तुरंत ही मायके वालों का फोन रखा और अपनी पहचान के एक तांत्रिक को फोन किया। कंचन की सास ने अब उस तांत्रिक को सब कुछ बता दिया। वह कहने लगी कि आप मेरी बहू को बचा लीजिए। ऐसे में अब तांत्रिक ने बोला कि आप परेशान मत होइए बहन जी, आप अपनी बहू को लेकर मेरे पास आ जाइए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस तरह फिलहाल कंचन की सास अपने बेटे के साथ बहू को लेकर तांत्रिक के पास पहुंच गई। तांत्रिक ने भी सारी तैयारी कर ली थी। ऐसे में जब वह वहां पर पहुंचे तो तांत्रिक ने गोल घेरा बनाकर शुभम, उसकी मां और उसकी पत्नी को वहीं पर बैठा दिया। तांत्रिक इनके सामने बैठकर पूरी तंत्र विद्या से पूजा कर रहा था। अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे कंचन की हालत बहुत खराब हो रही थी। वह और भी ज्यादा भयानक हो रही थी। ये तांत्रिक बार बार कंचन को ये बोल रहा था कि बताओ तुम्हारी तबीयत कब से खराब है और तुम कब से इस शरीर में बैठी हो। वो उसे ये भी बोल रहा था कि बताओ तुम इस शरीर से निकलने का क्या लोगी। ऐसे में अब तांत्रिक को अपने सामने देखकर कंचन सब कुछ बताने लगी। यह आत्मा कहने लगी कि उसकी दोस्त ने चालाकी से नींबू पर कंचन का पैर रखवाया था और तभी से वह उसके साथ जुड़ गई। इस आत्मा ने कंचन की दोस्त सरिता का नाम भी ले लिया। ऐसे में अब उसने ये भी बताया कि वह पहले बेहद परेशान थी। उसे कभी भी परिवार का सुख नहीं मिला और उसके माता पिता भी उससे प्यार नहीं करते थे। यह आत्मा अपने जीवन में बेहद परेशान थी और तड़प तड़प कर मर गई थी। दरअसल ये लड़की जिस लड़के से प्यार करती थी, उसके घर वाले उसके साथ उसकी शादी नहीं करवाना चाहते थे और उन्होंने अपनी बेटी को ही मार दिया, जिसके बाद से उसकी आत्मा भटक रही थी और वह पहले सरिता के शरीर में गई, पर जब वहां से उसे बाहर निकाल दिया गया तो उसे कंचन का शरीर मिल गया। तभी से वह इस शरीर के जरिए अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहती थी। इस आत्मा की ख्वाहिश थी कि उसकी शादी हो और वह भी एक सुखी परिवार में रहे। पर अब जब तांत्रिक को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था तो उसने तुरंत ही कंचन के शरीर से उसे बाहर आने को कहा। तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या के जरिए फिलहाल इस आत्मा को कंचन के शरीर से अलग कर दिया था और उसे वहीं पर भेज दिया जहां से वो आई थी। दरअसल यह आत्मा अब वापस सरिता के शरीर में चली गई थी। इस तरह कंचन ठीक हो गई और वह अपने परिवार में सुखी रहने लगी। पर सरिता के शरीर में उस आत्मा ने जाकर उसके परिवार को फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ।
तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।